कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जस्टिस पेटवाल पहुंच चुके हैं और उसके साथ शिल्पा जस्टिस पेटवाल पूजनीय माता और बहनों का धन्यवाद करने पहुंच चुकी है। आप सभी ग्रामवासियों ने अपने प्रिय विधायक जस्टिस पेटवाल का बहुत ही गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन किया, मान सम्मान किया। आप सभी ग्रामवासी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपने प्रिय विधायक जस्टिस पेटवाल की तरफ से बधाई के पात्र है। आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के 36 बिरादरी के समाज की तरफ से चौधरी चंद्रभान जी पब्लिक प्राइवेट के सम्मानित करेंगे और अपने संघर्ष के साथी सुनील भाई कब्जे से अपने प्रिय को सम्मानित करेंगे। पूरे गांव के 36 बिरादरी के समाज की तरफ से कांग्रेस पार्टी और अपने प्रिय विधायक की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ग्रामवासियों, वैसे तो आपके गांव में लगातार कई वर्षों से सुख और दुख में 36 बिरादरी के समाज के मध्य में आपके प्रिय विधायक जस्टिस पेटवाल लगातार कई वर्षों से आपके बीच में है और अपने हल्के की आवाज को बुलंद करने के लिए निरंतर कई वर्षों से आपका सहयोग और समर्थन मांगे आपके मध्य में आए हैं। लेकिन आज आपकी कांग्रेस से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हरियाणा विधानसभा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा का चुनाव में जस्टिस पेटवाल की भारी जीत हुई और उस जीत का धन्यवाद करने के लिए आपके बीच में आए हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, ये आपके प्रिय विधायक की बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेता की जीत आपके गांव के 36 बिरादरी के समाज की जीत है। आदरणीय इस गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद की जीत है और अपने संघर्ष के साथी नौजवानों की मेहनत की जीत है और जस्टिस पेटवाल के बेमिसाल संघर्ष की जीत है। बहुत ही सम्मानित आदरणीय अपने पूजनीय माता और बहनों के समर्थन की जीत है और इस जीत का आभार प्रकट करने के लिए आज आपके मध्य में आए हैं। आदरणीय ग्रामवासियों, आप सभी ने पता है अक्टूबर महीने में हरियाणा प्रदेश में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में नागौर विधानसभा की सीट एक और सीट थी। पूरे देश के नेताओं की नजर इस सीट पर थी, लेकिन अब सभी ग्रामवासियों ने बहुत ही शांति से, संयम से, धैर्य से, अनुशासन से जाति पाति के तथ्य को तोड़ करके ये चुनाव लड़ा और चुनाव में आपकी जीत हुई और जीत का भाव प्रकट करने आपके मध्य में भाई जस्टिस आपके प्रिय विधायक आए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आपके प्रिय विधायक जस्टिस पेटवाल से वो आए और अपने विचार रखें। पीछे लेनी है बढ़ो। गांव मैजद के मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे हम साथियों, वैसे तो
गांव की 36 बिरादरी और हर परिवार के साथ एक अपना सा संबंध बना हुआ है और उस संबंध में आपके बीच आना जाना लगा रहता है। मेरी बात हो चाहे शिल्पा की बात हो, सुख दुख के बहाने, ब्याह शादी के बहाने, किसी से मिलने के बहाने गांव में पिछले 3 महीने में हमने काफी चक्कर लगाए। लेकिन चुनाव के बाद मैं आज आपके बीच में आपकी इस पावन पवित्र चौपाल पे मैं 36 बिरादरी के भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का और सारी मातृशक्ति का धन्यवाद करने आया हूं, आभार प्रकट करने आया हूं। क्योंकि हमारी संस्कृति में एक परंपरा है कि जब कोई प्रत्याशी चौपाल के माध्यम से वोट की अपील करके जाता है तो उसका एक नैतिक फर्ज बनता है कि उसी चौपाल के माध्यम से गांव का समस्त 36 बिरादरी के लोगों का धन्यवाद करके जाए। मैं आज आपके उस एहसान, आपके उस कर्ज के लिए आपको धन्यवाद कहने आया हूं जो विधानसभा चुनाव में आपने एक इस गरीब किसान के बेटे के ऊपर चढ़ाने का काम किया। समय एक ऐसा था, माहौल ऐसा था, पूरा हरियाणा प्रदेश और पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी का ये मन था कि भाई इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। बस 36 बिरादरी का एक मन था कि भाई इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है और उसमें सबकी इच्छा थी। लेकिन कई बार राजनीति में, लोकतंत्र में लोक हार जाता है और तंत्र जीत जाता है। हरियाणा में इस बार ऐसा हुआ, आपका लोक हार गया और इन बीजेपी आने का तंत्र जीत गया और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। 36 बिरादरी की जो इच्छा थी वो अधूरी रहेगी। लेकिन नालंद के दृढ़ निश्चयी लोगों ने, मैजद गांव के मजबूत लोगों ने, 36 बिरादरी के भाईचारे ने नालंद में केवल इस गरीब किसान के बेटे को खेत से उठा करके विधानसभा भेजने का काम ही नहीं किया, बल्कि 52 साल के बाद नालंद में कांग्रेस का परचम लहराने का काम किया, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का काम किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं और आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। हमेशा मैं एक बात कहता था, पहले भी, आज भी आपके बीच में एक बात कह के जा रहा हूं। मैजद गांव की 36 बिरादरी को आपको कभी भी आपके इस भाई, आपके इस बेटे की कभी जरूरत पड़े तो पहले खातर बिचौले तुम्हें आकर दे, मेरे खातर तो कोई बिचौला तोड़ने की जरूरत नहीं। सीधे आगे मेरी बात पकड़ लियो, मेरा वायदा है, तारा काम भी करूंगा, तारा मान सम्मान भी करूंगा। देखिए बस एक घंटे खींच ली, थोड़ा बच के। मैंने कह दिया जी कि एक गाय खींच लिए भाई। तो मैं तो आपको एक विश्वास और दिलाने आया हूं। सरकार नहीं बढ़ पाई, ये 30 आपके मन में भी है और मेरे मन में भी। लेकिन कमेरे वर्ग के जो लोग होते हैं, जो इस आपकी मेहनत से करके खाते हैं, वो कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटते। हो सकता है हमारा संघर्ष बड़ा है और हमें मजबूती से संघर्ष करके एक बार फिर आने वाले समय में एक ऐसी सरकार बनानी है जिसने 36 बिरादरी का एक समान विकास करने का काम किया हो, न कि गरीब को फैमिली आईडी के नाम से, नौजवानों को पोर्टल के नाम से ठगने का काम किया हो। मैं तो आपको एक विश्वास दिलाने आया हूं। मैजद गांव को सरकार नहीं बढ़ पाई, लेकिन आपका ये बेटा मैजद गांव के विकास में कोई कमी नहीं आने देगा। ये मैं वायदा आज आपके बीच में करने आया हूं। जिस मजबूती, जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपने 5 साल लगातार अपने इस बेटे के हाथ मजबूत करने का काम किया,
छोड़ो जी, कोई बात नहीं। जिस तरीके की से मजबूती से 5 साल आपने अपने इस बेटे का साथ निभाने का काम किया, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उसी ईमानदारी और उसी निष्ठा के साथ, उसी मजबूती के साथ जो जिम्मेवारी आपने 5 साल मेरी लगाई है, उसी जिम्मेवारी के साथ आपके काम को निष्ठा से पूरा करने का काम करूंगा साथियों। और मैं ईमानदारी से कहूं तो अपने बड़कन भी लोग के मरांगे भाई, इस मस्जिद गांव का एहसान ना भूलिए, इस मस्जिद गांव का कर्ज ना भूलिए। और मैं जिस तरीके से मेरे परिवार ने गांव मस्जिद को अपने परिवार से ज्यादा मान सम्मान देते हुए पिछले 13 साल से आपके हर सुख दुख को, आपके हर संघर्ष को अपना माना, अगले 5 साल की जो जिम्मेवारी आपने मुझे दी है, इस जिम्मेवारी को पहले से दुगनी मेहनत से निभाने का काम करेंगे। आपके हर सुख दुख, आपके हर संघर्ष के साथी बनके आपके बीच खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। साथ हो सकता है पहले वाले कैंडिडेट न्यू क्या करते भाई, हम तो पीछा तो बने हैं, आपने तो फलाना गांव में इतना पीछा झोला भेजा था, न्यू कराया था। लेकिन मेरी आज कोई वजूद है, मेरी आज कोई पहचान है तो केवल आप लोगों की वजह से है, केवल आप लोगों की देन है। मेरा तो वजूद आप लोगों से है, मेरी पहचान आप लोगों से है। मैं आपका देना नहीं दे सकता, आपका कभी कर्ज नहीं उतार सकता। हमेशा इस बात को हम याद करके आपके लिए पहले से भी दूरी लगन और मेहनत से आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े रहेंगे। पहले वाले कैंडिडेट जितने पछापने हिसाब से चल करते, लेकिन मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं, मैं आपके हिसाब से चलूंगा। जैसे मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे को रास्ता दिखाएंगे, उस हिसाब से चलूंगा। जहां मेरे नौजवान साथी मेरा हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, वहीं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। आज तो मैं सत्ता से बाहर हूं, अगर कभी सत्ता के साथ हुआ और उस सत्ता ने भी आपके ऊपर शोषण करने का काम किया तो मेरा वायदा है उस सत्ता को लात मार के फिर भी आपके बीच में आगे खड़ा हो जाऊंगा। ये वायदा मैं आपके बीच में करने आया हूं। मैं तो आप लोगों का कर्जदार हूं, आप लोगों का ऋणी हूं। और एक बार फिर छत्तीस बिरादरी के भाइयों को विश्वास दिलाता हूं, हो सकता है कोई बड़े पास चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ पाया गया था, मैं तो आज पेटवार पाऊंगा, नहीं यार मैं दूध पा दूंगा। कोई मैसेज का नाम लिया है, मैं तो आरम लोगों हूं, आप एक फोन कर दियो, एक गड़े धक्के खाने की भी जरूरत नहीं, एक आदेश दे दियो। मेरा वायदा है मस्जिद गांव की 36 बिरादरी के लिए कोई और दूसरा पाओ चाहे ना पाओ, कोई खड़े आपके साथ हो ना हो, लेकिन ये जस्सी पेटवार हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा, आपके बीच खड़ा मिलेगा। 36 बिरादरी के भाईचारे को विश्वास दिलाता हूं, कभी मस्जिद गांव को जस्सी पेटवार की जरूरत पड़ी, हर पल हर क्षण मस्जिद के विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और आज अपनी मातृशक्ति से एक बात कहना चाहता हूं, ये आशीर्वाद की छांव अपने इस बेटे के ऊपर बनाए रखना। अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, अपने आशीर्वाद रूपी ये हाथ मेरे सर पे रखना। नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये अपने भाई का हाथ पकड़े रहना, मेरा वायदा है। मैं जदगांव को एक दिन विकास की बुलंदियों पर ले जाने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा जस्सी पेटवार करने का काम करेगा। आपको यही कहने आया था, आपने हमेशा जो मुझे मान सम्मान, जो इज्जत बख्शी, उसका सदैव ऋण अपने साथ लेकर के आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। यही आपको कहने आया था। आपने इतना प्यार, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत बख्शी, इन सब के लिए आप सबका और समस्त मस्जिद की 36 बिरादरी का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा आप लोगों के बीच नतमस्तक रह के आपके साथ खड़े रहने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय नारायण, जय जय।